वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रीडिंग है इट्स अबाउट हाउ योर क्रश ट्रूली सीज यू राइट नाउ। ठीक है, तो मैंने यहाँ कार्ड्स पहले ही निकाल के रख लिए हैं, सो ज़्यादा टाइम ना लगे। सो यहाँ पे ये मैसेज है कि योर क्रश फाइंड्स यू वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ये सारे कार्ड्स एक इतनी अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी है कि उनको समझ ही नहीं आता कि आप हो क्या। ठीक है, इट्स लाइक दे फाइंड यू इम्पॉसिबल टू फिगर आउट। उनके लिए यहाँ अट्रैक्शन भी है, क्यूरियोसिटी भी है। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है उनके अंदर। और उनको यहाँ पे ना ऐसे नज़र आ रहा है कि उनको ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे डर है कि कहीं आप भाग ना जाओ। भाग इन द सेंस लाइक कहीं आप अचानक से उनको घोस्ट ना कर दो, अगर वो अपनी फीलिंग्स आपको भी बता दें। तो यहाँ पे आज हम आपके क्रश के बारे में बताने वाले हैं कि उनको वो आपको कैसे देखते हैं। ठीक है, हाउ दे ट्रूली सी यू। इट्स लाइक अ स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी चल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, जो एकदम आपको इस एनर्जी में देखते हैं, लाइक मैग्नेटिक, एक्साइटिंग। ठीक है, एक यूथफुल एनर्जी में आप काफ़ी फ्लर्टी नेचर के हो सकते हो, या बिल्कुल ऐसे चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी हो सकती है जी। एक नेचुरल एक नेचुरल मैग्नेटिक एनर्जी होती है लोगों में। ठीक है, कि लोग आप बाहर निकलते हो, लोग आपको बस देखते हैं, हु इज शी। ठीक है, तो आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है, शायद आपको भी ना पता हो, बट पीपल डू रियली नोटिस यू। ठीक है, इस तरह का स्पार्क, उनके लाइफ में एक नया स्पार्क आ जाना। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा है कि कुछ नया। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, वेरी कंट्रोल्ड एक्सटीरियल हो सकता है आपका, और इंट्रोवर्ट नेचर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वाइट बट मैग्नेटिक, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ मैजिक। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे क्रिएटिविटी की तरफ भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव परस्यूट्स में इंटरेस्ट रखते हों। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दे फील वेरी टर्न्ड ऑन टुवर्ड्स यू, इफ़ यू आस्क मी। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी भी है, दे फील वेरी न्यू काइंड ऑफ स्पार्क, दे फील टर्न्ड ऑन अराउंड यू, सो दे फाइंड यू एट टाइम्स दे मे बी नर्वस अराउंड यू बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, 8 ऑफ कप्स और यहाँ हैंग्ड मैन, ये दो एनर्जीज भी हैं साथ में। ये पर्सन आपसे इट्स लाइक 8 ऑफ कप्स, अगर ये इट्स लाइक डिनोटिंग दे कांट से अवे फ्रॉम यू। ठीक है, वो चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा सकते, या जाना भी नहीं चाहते, ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पे उनका माइंड, अगर वो फिजिकली भी आपसे डिस्टेंस रखते हों आउट ऑफ नर्वसनेस, ठीक है, कहीं आपको कुछ बुरा ना लग जाए, उनका माइंड आपको बार बार दिखता है। ठीक है, उनका माइंड आपके बारे में ही पूरे दिन ऐसे सोचता रहता है, इट्स लाइक यू मेंटली कंज्यूम दैट। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ रुका हुआ, लाइक थिंग्स आर नॉट मूविंग। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो फील बहुत कुछ करते हैं लेकिन कह नहीं रहे आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि दे ट्रूली सी यू एज समथिंग मैग्नेटिक एंड लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी, बट उनके अंदर ऐसा हो सकता है वो मेंटली भी आपसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, बट वो ऊपर से इतना नहीं दिखाते, या ऐसा हो सकता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बहुत है बट एक्सप्रेशन नहीं है उनका। ऐसे कुछ स्टक भी हो सकता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, मे बी आर जस्ट फ्रेंड्स विद देम एंड देन नथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड, यू नो। ना वो कोई स्टेप लेते हैं, ना कोई आप कोई स्टेप ले रहे हो। ठीक है, वो कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि इस पर्सन से मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, किसी और के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहा मैं। ठीक है, या सोच पा रही, इट्स फॉर द मैन टू, इट्स लाइक फॉर ऑल ऑफ द पीपल। एंड ये कनेक्शन है ना उनके माइंड में एक तरह से स्टक हो चुका है, बिल्कुल लाइक एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि नाउ आई एम इमोशनली स्टक इन दिस पर्सन, मेंटली कंज्यूम बाय दिस पर्सन। ठीक है, यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अपराइट का। वो आपको बस एक फ़न पर्सनालिटी में नहीं देखते। ठीक है, कि बस फ़न, उनको आप में एक ट्रू पोटेंशियल नज़र आता है कि ओके दिस माइट बी समथिंग। ठीक है, दिस माइट बट एक स्टैग्नेशन है, एक डिस्ट्रक्शन है, आई डोंट नो डिस्ट्रक्शन क्या है, बट एक वो स्टैग्नेशन है उनके मन में। वो आपको एक स्टेबल पार्टनर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हैं, सिनेरियोज बनाते हैं अपने माइंड में। तो यहाँ पे उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनको आप काफ़ी एक कमिटमेंट टाइप के पर्सन लगते हो, वो आपके साथ इंटरनली कमिट भी होना चाहते हैं, बट दे डोंट नो, दे आर कन्फ्यूज अबाउट यू। एज आई सेड इन द अर्लियर इन द वीडियो कि वो आपको बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल समझते हैं, इम्पॉसिबल टू नो कि क्या है ये बंदी या क्या है बंदा। तो इट्स लाइक दैट एनर्जी कि ये मेरे बारे में क्या फील करती है, क्या एक्चुअल में महसूस करती है। हो सकता है आप उनको बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स देते होंगे, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे। कम बैक टू द कार्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। ठीक है, उनके अंदर की फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है क्योंकि उन्होंने इतना सप्रेस कर रखी है वो चीज़ें कि नाउ इट्स गेटिंग इम्पॉसिबल टू इग्नोर।
जैसे कि आंखों में पट्टी बंधी हुई, इसलिए रिवर्स कार्ड, रिवर्सल है इसका. सो इट्स लाइक नाउ दे सी द हिडन थिंग, नाउ द फीलिंग्स आर कमिंग आउट, नाउ दे जस्ट नो लॉन्गर कैन प्रिटेंड कि मैं तुझे पसंद नहीं करती या करता, और आई फील नथिंग टुवार्ड्स यू, इट्स नॉट अ बिग डील और समथिंग. सो अब उनकी जो हिडन इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपके टुवार्ड्स, वो उनको अंदर से महसूस होने लग गई हैं बाहर तक. वो अंतरात्मा की आवाज़ ऊपर तक आई है इन जनरल. ठीक है. इमोशनल अवॉइडेंट भी हो सकते हैं वो, ऐसा हो सकता है. या दैट्स क्लियरली रिप्रेजेंटेटिंग. यहाँ पे फिर फूल की एनर्जी है जो कि एक न्यू, उसको बताती है न्यू बिगनिंग, क्योंकि अपराइट कार्ड है. ठीक है. उनको लगता है अगर उन्होंने आपके साथ एक कनेक्शन स्टार्ट करा ना, तो उनकी लाइफ कंप्लीटली एक तरह से चेंज होने वाली है. फूल रिप्रेजेंट द न्यू बिगनिंग्स. ओके. समथिंग अचीव जो उन्होंने कभी सोचा नहीं हो, एक न्यू रियलिटी का ओपन होना. तो उनको लगता है अगर उन्होंने आपके साथ इस चीज़ को स्टार्ट किया, उनको आपको उनकी लाइफ में एक रोल दिया, ठीक है, तो उनको लगता है उनकी लाइफ बिल्कुल ही एक डिफरेंट पाथ ले लेगी लाइफ का. तो ये उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा. बट यहाँ पे ये फैसिनेशन भी है और रिस्क भी. यू नो व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू विच यू हैव नेवर डन बिफोर, सो हमें डर भी लगता है और एक्साइटिंग भी लगता है. बिल्कुल वैसी ही वाली फीलिंग है उनके अंदर की. हो सकता है ये पर्सन ना काफ़ी इमोशनली कंट्रोलेबल पर्सन हो. ठीक है. अपने आप को कंट्रोल्ड उसमें रखते हो, उनकी प्रेजेंस वैसी हो, बट आपके साथ इनकी एनर्जी ऐसी एक्टिवेट हो जाती है लाइक एडवेंचरस पर्सन कि ओके फाइन लेट्स डू इट. वाइल अलोन ये काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, ये काफ़ी एक शांत पर्सन हो सकता है जो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेता है. बट व्हेन इट कम्स टू यू दे सडनली बिकम सो रेकलेस. इट्स बिकॉज ऑफ योर एनर्जी. मे बी ऐसा हो सकता है कि आप उनको कुछ भाव नहीं देते हो इन बैक, सो दे फील कि ओके अब, सो दे गेट ओवर एक्साइटेड, दे डू सम idiotic shit around you, they say something stupid, reckless, because आप इतने शांत होते हो कि उनको वो अंदर से नर्वसनेस फील होती है, और आउट ऑफ दैट नर्वसनेस दे डू एंड से समथिंग स्टूपिड टू यू, एंड दैट्स लाइक क्यूट, काइंड ऑफ क्यूट, राइट. उसके बाद 2 ऑफ कप्स रिवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो तीनों कार्ड की हमारे यहाँ पे रिवर्स हैं. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ना कुछ इम्बैलेंस है. इट्स लाइक द कनेक्शन में भी नॉट टू साइड वेज. समटाइम ऐसे हो सकता है अगर वो आपको रीच भी करना चाहते हो ना, तो आप इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो. ठीक है. आपको आपकी इनसिक्योरिटीज़ होती है जो आप होल्ड बैक कर लेते हो कि ये पर्सन मुझे कैसे पसंद करेगा. तो वो ऐसे सोचते हैं कि आप पीछे हट जाते हो, कुछ वर्क नहीं कर रहा है इस कनेक्शन में, कि इसमें स्टैग्नेशन क्यों है. ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में. ठीक है. इम्बैलेंस नज़र आता है यहाँ पे हो सकता है कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है आप दोनों का. इवन इफ़ यू फील बहुत लाइक दोनों लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, बट यू डोंट से इट आउट बिकॉज बोथ ऑफ यू डोंट एक्सप्रेस इट. दैट्स वाई ये जो कनेक्शन है ये एक स्टक फेज में फंसा हुआ है. दैट्स वाई द थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है. हो सकता है एक टाइमिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है बहुत ही अजीब सी, कि हो सकता है कि कभी कभी आप उनको रीच करने की कोशिश करते हो बट वो इमोशनली क्लोज हो जाते हैं. आप ओपन अप होते हो तो वो बंद हो जाते हैं. तो इट्स लाइक थिंग टाइम कंट्राडिक्शन है यहाँ पे, कंट्रास्ट है. ठीक है. जब वो कुछ फील कर रहे होते हैं तब आप नहीं करते, जब वो कुछ आप फील कर रहे होते हैं तब वो फील नहीं करते हैं. यहाँ पे बाहर से बहुत ज़्यादा आउटसाइडर इफेक्ट्स, थर्ड पार्टी में भी हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ लोग पास्ट उसमें फंसे हुए हो सकते हो, या वो पर्सन किसी पास्ट पर्सन के साथ हो सकता है. ऐसा हो सकता है यहाँ पे पक्का. या ऐसा हो सकता है कि वो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो आपकी लाइफ में अननेसेसरी लोगों की. ठीक है. वो दैट्स लाइक ऑब्सेशन ओवर हियर. उनका माइंड एग्जॉस्ट होने पे आ गया है बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट ऑल दिस. ठीक है. ये ख़त्म ही नहीं हो रही उनके लिए चीज़. उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप दोनों की, इफ़ यू आस्क मी. ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स जो आया है, इट्स लाइक अनबैलेंस बोथ. तो आप दोनों में ही कोई बैलेंस नहीं है. उसके बाद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, obsessive, it's like a chasing dynamic. He is like a chasing you, he is so after you girl. ठीक है. उसके मेंटल माइंड में उसको इतना आप होते हो कि वो पूरे दिन यही सोचता रहता है. इवन दैट पर्सन एक्ट कंपोज्ड. ठीक है. पूरे दिन आपके बारे में सोचना. ठीक है. दे वॉन्ट टू हैव कम्युनिकेशन विद यू. वो आपसे पूछना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं आपको लेकर. ठीक है. वो आपको बहुत जानना चाहते हैं, बट हो सकता है कि आपने खुद को क्लोज ऑफ कर रखा हो. यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी क्लोज ऑफ आ रही है. ठीक है. डिसकनेक्टेड. ठीक है. उनको अंदर से बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन होती है कि मुझे अब इस चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए. आई एम जस्ट स्टार्टेड टू गेट टायर्ड ऑफ ऑल दिस BS राइट नाउ, कि अब नहीं, अब बस मुझे क्लैरिटी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड का.
इवन यहाँ पे ना ऐसी एनर्जी है कि वो आपकी सोशल मीडिया, आपकी प्रोफाइल बहुत चेक करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा घूरते हैं और एडमायर करते हैं, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड द वर्ल्ड। वो आपको सीरियसली एक सिग्निफिकेंट पर्सन मानते हैं अपनी लाइफ का, कि दिस पर्सन समथिंग लाइक इट्स लाइक अ डेस्टिनी और काइंड ऑफ पर्सन की नहीं यार, इस पर्सन का कुछ तो है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मेरी लाइफ में, ये पर्सन ऐसे ही नहीं आया। तो वैसे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन समझते हैं अपनी लाइफ का, ठीक है, कोई टेम्परेरी नहीं। उनको पता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तो कोई चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। अब वो आपके ठहरने से आए उनकी ज़िंदगी में या फिर आपके जाने से आए, वो आप पे छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनके माइंड में ना आपको लेकर एक आइडियल पार्टनर इमेज है कि यस मैं इस लड़के के साथ कुछ एक फ्यूचर में कुछ बिल्ड कर सकता हूँ। इट्स लाइक ओके दिस इज़ माई पर्सन, दिस कुड बी माई पर्सन, ठीक है। शी इज़ परफेक्ट, दिस गर्ल इज़ परफेक्ट फॉर मी, ठीक है। एक वर्ल्ड की एनर्जी है जो फुलफ़िल करती है उनकी सारी विशेस को, ठीक है, लॉन्ग टर्म थिंग को। वो आपको एक हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, आपको लेकर उनके बारे में बहुत सारे इल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। मे बी आप वो नहीं हो जो वो समझते हैं, ठीक है। हो सकते हो कि आप जितने एक्साइटिंग ऊपर से दिखते हो उतने नहीं होगे, ठीक है, पर वो आपको वैसे देखते हैं। मे बी इंटरनली यू आर वेरी लोनली एंड एग्जॉस्टेड, बट आउटसाइड आप यू हैव टू फंक्शन इन द रियल वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द डे। सो बट उनके माइंड में एक इमेज है कि दिस पर्सन इज सो एडवेंचर, हैप्पी ऑल द टाइम एंड वेरी कंपोज एंड कंट्रोल्ड, ठीक है, वेरी इन कंट्रोल विद देयर इमोशंस एंड एवरीथिंग, ठीक है, वेरी बैलेंस पर्सन। बट ज़रूरी नहीं कि आप अंदर से वैसे ही हो। उनके माइंड में मैंने कहा एज लाइक द 7 of Cups इज लाइक इल्यूशन कार्ड, इट्स ऑल अबाउट इल्यूशन। दे सी यू, दे पुट यू एट द पेडेस्टल एनर्जी, ओ माई गॉश दिस गर्ल इज क्रेजी, बट रियलिटी ओनली यू नो व्हाट यू आर, ठीक है। नोबडी नोज यू एक्सेप्ट, नो मैटर हाउ मच अदर पर्सन प्रिटेंड टू नो यू, ओनली यू नो योरसेल्फ द बेस्ट, ठीक है। वो कुछ लोग यहाँ पे आपका क्रश ना आपका आउट ऑफ लीग समझता है, ओके, कि यार मेरे को तो मिल ही नहीं सकती ये लड़की, मेरे को तो मिल ही नहीं सकता ये लड़का, इट्स अबाउट दैट। 2 of Wands का कार्ड है एंड 9 of Cups का, ठीक है। तो यहाँ पे उनके अंदर ये जो है सिटिंग इन अ रूम एंड देयर माइंड इज फ्लोइंग विद विशेस, ऑल दे डू इज फैंटेसाइज अबाउट यू ऑल द टाइम, सिट अबाउट यू, थिंक अबाउट यू, ठीक है। हमेशा उनके माइंड में इतनी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर फ्यूचर में ऐसा हो तो मैं ऐसा करूँगी इस पर्सन के साथ मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, ठीक है। बहुत सारी एक यहाँ पे इमोशनल उसका बहुत ज़्यादा है कि इमोशनली वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। शायद आपको फील नहीं होता, हो सकता है कि आप इमोशनली डिसकनेक्टेड हो यहाँ पे, बट उनके अंदर इमोशनल वो बहुत ज़्यादा है कि इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे कि उनके अंदर इतनी वर्ल्डली इमेज है आपको लेकर कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, इतनी विशेज़ है, ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आउट ऑफ, ठीक है। यू सेटिस्फाई द इमोशनल एंड फिजिकल डिज़ायर बोथ, ठीक है। यू कुड बी देयर टाइप, ओके, डेफिनेटली यू आर डेफिनेटली देयर टाइप। पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स, दिस पर्सन डज नॉट नो हाउ टू अप्रोच यू, इट्स लाइक अ हेजिटेशन, इनकन्सिस्टेंट। हो सकता है वो उनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर हो, एक दिन वो आपके साथ बहुत अच्छे और नेक्स्ट डे, बट इट्स लाइक वर्किंग ऑन बोथ साइड। जिस दिन आप अच्छे मूड में, उसका मूड बेकार है, उसका मूड बेकार है, आपका मूड अच्छा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 of Cups का कार्ड आया था। यहाँ पे ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके साथ, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स लाइक दिस पर्सन इज टोटली इन इल्यूशंस अबाउट यू एज आई सेड बिफोर, क्योंकि बॉटम ये अंदर की जो अंदर से वो जो फील कर रहे हैं उस बारे में है, और इतने इल्यूशंस हैं कि वो ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, रात दिन आपके बारे में सोचना, फैंटेसाइज करना उस सब के बारे में। सो इट्स ऑल अबाउट दैट, प्रोजेक्टिंग फैंटेसीज ऑन टू यू, ठीक है, प्रोजेक्टिंग थिंग्स ऑन टू यू विच यू आर ट्रूली नॉट, ठीक है। उसके बाद टॉप ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ठीक है। तो ये जो कार्ड है, सो सॉरी वो वीडियो में अटक गया था। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ये वाला कार्ड आया है। दिस गाय इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग यू, इवन इफ में हो सकता है ये आपका कोई कोवर्कर हो, कोई क्लाइंट हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आप दिन रात उठते बैठते हो, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्जर्विंग मोड अबाउट यू, ठीक है। दे वॉच यू ऑल द टाइम कॉन्स्टेंटली, दे आर नॉट सेइंग मच टू यू, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है ओ ही डज नॉट फील एनीथिंग फॉर मी एंड ही इज़ नॉट दैट इन टू मी, बट दैट पर्सन इज़ वॉचिंग यू वेरी हार्ड, ठीक है। अपडेट्स
आपके ऊपर सब पता है उनको, ठीक है। आपसे 2 वर्ड बात करने के बाद दे वर थिंकिंग अबाउट ओवर कम्युनिकेशन, ठीक है, ओवर थिंकिंग, they are thinking about you intensely. So this person have so much feeling towards you and they want something with you, but यहाँ पे ना energies का contrast अलग अलग है. It's about that. They find you so magnetic and you know this out of the world personality, but this person is like watching but not taking any actions. It's not your thing to obsess over them too. I would suggest you, बिकॉज ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड फेस में नहीं है. ही इज़ ऑल मेंटली थिंकिंग, बट मे बी ऐसा हो सकता है रियलिटी में कोई एक्शन ना लेना, सिर्फ थिंकिंग 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 चल रही है, और थिंक करने से आपको कोई चीज़ नहीं मिल जाती. यू हैव टू डू सर्टेन वर्क, यू हैव टू रियली पुट वर्क इन देयर. एंड मोर सिग्निफिकेंटली दिस पर्सन हैव सो मच, दे प्रोजेक्ट ऑन टू यू अ लॉट, ठीक है. दे माइट थिंक यू आर सच गॉसिप गर्ल, या उनको ऐसा लग सकता है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है. दे थिंक दैट यू आर वेरी गॉसिप काइंड ऑफ पर्सन, बट ऐसा हो सकता है कि आप नहीं हो. मे बी यू आर सो इंट्रोवर्ट एट बैक एट अ होम, यू फील ओनली गुड अराउंड समबडी यू आर कंफर्टेबली विद, ठीक है. उनको लगता है कि यार यू आर वेरी गुड पर्सनैलिटी एंड बी दिस एडवेंचरस पार्क पर्सनैलिटी, बट ऐसा नहीं होगा. मे बी योर रियलिटी यू आर नॉट दैट पर्सन, बट दिस पर्सन's प्रोजेक्शन level is some on high, if you ask me. So this is how your crush truly sees you. Hope you resonate with the reading, and thanks for watching it. Thank you.